हेलो दोस्तों, आज हम दीर्घिकर की मात्रा से बनने वाले शब्द को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सिखाएंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि दीर्घिकर की जो मात्रा होता है तो दीर्घिकर की मात्रा में कहाँ पे आई लगाएंगे और कहाँ पे डबल ई लगाएंगे। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ कि जिस अक्षर के साथ दीर्घिकर की मात्रा लगा होगा तो उस अक्षर के साथ हम आई लगाएंगे कि उस अक्षर के साथ डबल ई लगाएंगे। इस चीज़ के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। जैसे कि जब हम जिस अक्षर को के साथ अगर दीर्घिकर की मात्रा है उसको जब हम उच्चारण करते हैं तो अगर दीर्घिकर की मात्रा लंबा लगे तो उसमें डबल ई लगाएंगे और जहाँ पे उसका उच्चारण कम शब्द में ख़त्म हो जाए वहाँ पे आई लगाएंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे होता है यहाँ पे शीला। तो शीला जब हम बोलते हैं तो शीला बोलने के दौरान तालब सो के साथ जो दीर्घिकर की मात्रा लगा हुआ होता है वो दीर्घिकर की मात्रा लंबा उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पे हम डबल ई लगाएंगे। तो जैसे हो गया यहाँ शीला, तो शीला में तालब सो का क्या होगा, एस एच से तालब सो होगा। और यहाँ पे दीर्घिकर की मात्रा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे डबल ई और यहाँ ला का होगा एल ए से ला, हो गया शीला। उसी प्रकार यहाँ पे है गीता। गीता में ग का होगा, जी से ग होता है, यहाँ दीर्घिकर की मात्रा है। तो अब यहाँ पे देखना है कि दीर्घिकर की जो मात्रा यहाँ पे हम आई लगाएंगे कि डबल ई लगाएंगे। तो जब हम गीता बोलते हैं तो गीता बोलने के दौरान दीर्घिकर की जो मात्रा है उसका उच्चारण कम शब्द में ख़त्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे आई। और यहाँ पे ता का होता है टी ए से ता, हो गया गीता। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आई के जगह पे डबल ई भी लगाते हैं, तो यहाँ पे जी डबल ई टी ए लिखेंगे तो हो जाएगा गीता। उसी प्रकार रीता में क्या होता है, र का होगा आर से रो होगा। लेकिन जब हम रीता बोलते हैं तो रीता बोलने के दौरान जो दीर्घिकर की जो मात्रा है वो लंबा करके उच्चारण होता है। जैसे बोलते हैं री, तो री क्या होता है, रो के साथ ई आता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दीर्घिकर की जगह पे हम क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। अब ता का होता है टी ए से ता, हो गया रीता। में स का क्या होगा, एस से हो गया स। लेकिन जब हम सीता बोलते हैं तो सीता बोलने के दौरान दीर्घिकर की जो मात्रा है इसका उच्चारण कम ही शब्द में ख़त्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हम सीता बोलते हैं तो सीता बोलने के दौरान जो दीर्घिकर की जो मात्रा है वो क्या होता है, उसका उच्चारण कम ही में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे डबल ई न लगा के यहाँ पे आई लगाएंगे और ता का टी ए से ता, हो गया सीता। और आजकल जो सीता का जो इंग्लिश शब्द है हर जगह आपको यही देखने को मिलता है। को एक चीज़ का तो मालूम हो गया होगा कि ये दीर्घिकर की जो मात्रा है यदि इसका उच्चारण लंबा लगे तो डबल ई लगाएंगे, और यही दीर्घिकर की जो मात्रा है यदि इसका उच्चारण अगर शॉर्ट में हो तो आई लगाएंगे। तो इस चीज़ से आपको एक मालूम पड़ गया कि कहाँ पे हम डबल ई लगाएंगे और कहाँ पे आई लगाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें खीरा में ख का क्या होगा, के एच से होता है ख। यहाँ पे दीर्घिकर की मात्रा है, जब हम खीरा बोलते हैं तो खी लंबा लगता है, इसलिए यहाँ पे हम डबल ई लगाएंगे। और रा का होगा आर ए से रा, हो गया खीरा। उसी प्रकार हीरा में हो का क्या होगा एच। लेकिन जब हम हीरा बोलते हैं तो हीरा बोलने के दौरान ही की जो उच्चारण होता है वो लंबा ना हो करके वो शॉर्ट में होता है, इसलिए यहाँ पे हम दीर्घिकर की मात्रा जो है तो यहाँ पे डबल ई ना लगा के क्या लगाएंगे, हम आई लगाएंगे। और यहाँ पे र है तो आर ए से हो गया रा, हो गया हीरा। तो आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको भली भांति अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो एक लाइक भी करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। झील में झ का जी एस से होता है झ। लेकिन जब हम झील बोलते हैं तो झील बोलने के दौरान दीर्घिकर की जो मात्रा है उसको लंबा उच्चारण हो रहा है। जैसे झी, तो इसमें ई आ रहा है, यानी इसका जो उच्चारण हो वो लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे हम डबल ई लगाएंगे। और ला का होता है एल, हो गया झील। उसी प्रकार दीपा में दी का डी से होता है द,
लेकिन जब दी बोलते हैं तो दीर्घिकर की जो मात्रा होता है वो लंबा उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दीर्घिकर की मात्रा का जो इंग्लिश अनुवाद होगा यहाँ डबल ई लगाएंगे और पा का पी से पा हो गया दीपा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए है श्री, तो श्री का जो मीनिंग होता है वो SHR से होता है श्र, लेकिन जब हम श्री बोलते हैं तो श्री बोलने के दौरान री की जो मात्रा है उसका उच्चारण लंबा होता है, इसलिए यहाँ पे हम डबल ई लगाएंगे, हो गया श्री। उस में ल का होगा L और यहाँ पे हम आप लगाएंगे डबल ई। डबल ई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम लीला बोलते हैं तो लीला बोलने के दौरान दीर्घिकर की जो मात्रा है उसका उच्चारण लंबा हो रहा है। जैसे बोलते हैं ली, तो ली होता है क्या होता है, यहाँ से लंबा हो रहा है, यहाँ पे इसलिए डबल ई लगाएं। अल्लाह का होगा L से ला, हो गया लीला। तो और हमारा पढ़ाने और सिखाने का जो कॉन्सेप्ट है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें, ताकि हम इस तरह से नए नए वीडियो को हम लाते रहे हैं। तो फिर मिलते हैं इसका पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।